आज महेश जी से भी मैं बात करूंगा। महेश जी कृपया करके मंच पे आइए। आपके बिना तो, अरे भाई महेश जी की तालियों के स्वागत करें। महेश जी के बिना लहरेंदास महाराज का शो पूरा नहीं होता। महेश जी मैं एक बात जो मैं बोलूंगा, हनुमान जी की झूठी कसम नहीं खानी चाहिए, किसी की नहीं खानी चाहिए। और आज सबको बोल रहा हूँ। और आज एक मिनट सुन तो लीजिए, मेरी सुन लो। फिर आप सुनाते बहुत है, पहले थोड़ा सुन लीजिए, मेरा काम है बोलने का, इसी मेरे को मौका मिलना चाहिए। मिलेगा। तो महाराज है क्या ना कि देखिए परेशानी ये है ना, दिक्कत तब होती है जब प्रभु को बीच में लाया जाए, बजरंगबली को बीच में ले जाए और उसके नाम पे जो है ना भ्रमित किया जाए, भ्रमित किया जाए। अब मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए जरा, इस पे पढ़िए आप पढ़िए, चश्मा लगा पढ़िए। आपके शरीर में पीड़ा रहती है, हनुमंत कृपा आगे होगी यार, मतलब आपने शॉर्ट में लिखता है, शॉर्ट हेड में, ठीक है। पेट दर्द रहता है, ठीक है, यानी आपके शरीर में पीड़ा रहती है, हनुमंत कृपा होगी जिससे कि आपके शरीर की पीड़ा। आप पढ़िए ना, पढ़िए ना, आप एक्सप्लेनेशन मत कीजिए। पेट दर्द रहता है, हनुमंत कृपा होगी, आशीर्वाद है, माइंड में दिक्कत है, लाभ प्राप्त होगा, आशीर्वाद पलट है। दीजिए पन्ना। हाँ, आपको अब ये पता नहीं क्या सा माइंड है, पता नहीं क्या मनसा से, पता क्या लिखा है, मन क्रिया नहीं डाइवर्ट रहता है, रहता है, ठीक है, लाभ होगा। और एक मंत्र, ये मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम स्वाहा। अब जरा ये पर्ची पढ़िए, ये ये वाला हिंदी वाला, ये पढ़िए। इसमें लिखा है आपका नाम अंजू शर्मा है, लेकिन सर पेंसिल से, पेंसिल से कच्ची पेंसिल से। आप पढ़िए तो सही, मैंने आपको पढ़ने का है, महेश जी आपको पहले पढ़ने का। कमाल है भाई। आप फर्क आ रहा है साहब। अच्छा आप पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे। आपका नाम अंजू शर्मा है, आप कैरियर को लेकर सवाल करना चाहती हैं, सिर में दर्द की समस्या रहती है, कई जगह इलाज करवाया है, माँ का स्वास्थ्य भी जानना है। बस छोड़ दीजिए, वही पर्ची खत्म हो गई। अब एक बात बताइए, आपने प्रश्न सुना था, मैंने 2 बार प्ले करवाया था, सुना था कि मैं फिर से प्ले करवाऊं? ना सुना था ना। क्या आपको लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर जो उस लड़की का था इस पर्ची में कहीं है? एक ऐसे अगर दिमाग में डालना पड़ेगा जो आप बोल रहे हो, आपके शरीर में पीड़ा रहती है। अब ये जो आपका जो शब्द है, इतना तो बाबा नहीं समझा पाए जितना पीआर करने के लिए आप कर रहे हैं। आप सीधा टू द पॉइंट आइए ना। आप भूमिका बहुत बनाते हैं, या भूमिका बनाने का मंच नहीं है, आप टू द पॉइंट बताइए। और आपको प्रश्न याद है क्या पूछा था उस महिला ने, उस लड़की ने? हाँ, क्या पूछा था? लड़की ने पूछा था कि मेरे माँ की कुछ तबीयत खराब रहती है। हाँ, और क्या पूछा था? पाइल्स। यही प्रश्न आपने सुना? फिर वही बात, जब आपने सुना ही तो आप गलत और सही कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? देखो साहब, आपने जाइए बैठिए महेश जी, जाइए बैठिए। आपको प्रश्न सुनना चाहिए था। उसने अपने करियर के बारे में पूछा और अपनी माँ के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मंच पे आए, हमारा मंच तैयार हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बाबा मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे दिक्कत और परेशानी अब सुनिए स्पष्ट रूप से वास्तविक क्यों है। आपने बजरंगबली की कसम खाई, कसम खा के ये झूठ कह देना कि आप अपनी बातों पे नहीं रहते, आप मुकर जाते हैं। देखिए, आप मुकर जाते हैं, आप कहते हैं खून नहीं बोला, खून आपको मैंने सुना दिया। किसी को नहीं जानते। आप बजरंगबली की कसम मत खाइए, आप बजरंगबली की कसम खा के झूठ बोल रहे हैं, मुझे इससे दिक्कत है। मैं आज ऑडियंस पे छोड़ रहा हूं, क्या बाबा को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? बोलो जोर से। मांगनी चाहिए। क्यों मांगनी चाहिए? यह है आपके लिए महाराज, ये झूठी कसम खा के आपने गलत की। मैं किसी ऑडियंस को नहीं जानता हूं यहाँ। महाराज आपको भी हम ये कोई नहीं जानता है, ना जानना चाहता है, क्योंकि आपने हनुमान जी की झूठी कसम खाई। परेशानी ये है, हनुमान जी का झूठी कसम खाने वाला इंसान, मैं खैर उसको तो माफ नहीं करूंगा। बेहतर यह है कि आप माफी मांग लीजिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं कि मेरे से गलती हुई, मैंने झूठी कसम खाई, मैं यहीं पे अब शो खत्म करूंगा। इसके अलावा मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकता। इसके लिए तो माफी है, लेकिन मैंने किसी को नहीं जानता हूं, ये मैं कह रहा हूं। जहां आपने माफी मांगी वहीं पे मेरा स्टेटमेंट खत्म हो गया। महाराज जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर यहां झुक के बोल रहा हूं, हनुमान जी को बीच में लाके ऐसे कारोबार को मत कीजिए जिससे धोखा हो।
क्योंकि आपने हनुमान जी का कसम खाके एक एक बात यहां गलत कह दिया, इन्फ्लुएंस्ड होके लोग बैठे पड़े हैं, उनको नकार दिया, पर्ची अपने स्वार्थ से निकाला, जिसकी पर्ची निकाले उसके प्रश्न का उत्तर नहीं है, और आप कहते हैं कि मैं हनुमान जी की झूठी कसम नहीं खाता। पाताल बाबा फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए, मेरा कमेंट ये है कि जो भी पर्ची निकालता है विश्व में वो एकदम झूठा है, पाखंड है, और ये जो है पर्ची होता ही नहीं है, पर्ची होता ही नहीं है, पर्ची नहीं होता है एकदम पूरा विश्व में कहते हैं। मैं बोला भी था कि गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभवा प्रलया आस्थानम निदानम, सब प्रभु जानता है, उसकी हवा पानी बिजली और धरती आकाश वो जानता है, बाकी कोई भी नहीं जानता है। चलिए, अच्छा यही नहीं, विश्वामित्र वशिष्ठ जी क्या, हमारे पाताल बाबा खत्म कीजिए, पाताल बाबा खत्म कीजिए। वशिष्ठ मुनि लिखे हैं, सुनहु भरत भापी प्रबला बिहसी कहाहि मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरना जस अपजस विधियात। ये सब भगवान में है, बाकी सब पाखंड है, इसलिए भजन ही कीजिए। फाइनल कमेंट जल्दी से तुषार इस पूरे एक्ट के बाद, क्योंकि देखिए मुझे आपत्ति है मेरे आराध्य का नाम लेकर कोई गलत अगर कहेगा, किसी को मिसगाइड करेगा, और मेरा उद्देश्य, हमारे चैनल का उद्देश्य, न्यूज नेशन का उद्देश्य यही है, गलत मत कीजिए, किसी का भला कर रहे हैं हाथ जोड़ के न मैंने करते रहिए, लेकिन भलाई के नाम पे अगर आप गुमराह कर रहे हैं तो मुझे दिक्कत है। कंक्लूड कीजिए आपका पॉइंट। बहुत ही स्पष्ट रूप से रोहित जी, आज आपने हमारे मीडिया जगत में शायद ये पहला एपिसोड है जहां पर मुझे आकर खुशी मिल रही है कि बहुत ही साक्षात रूप में आपने भांडा फोड़ा है। आपने बता दिया कि जो लोग इस विद्या का, इस कला का, एक मेंटलिस्ट, एक जादूगर की कला का उपयोग करके हमारे महंत संत महंत, इतने बड़े बड़े पीठाधीश्वर, हमारे महामंडलेश्वर, इतने बड़े जो गुरुद्वारे हैं, जो मंदिर हैं, उसको उनके ऊपर ये कलंक डाल रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे जितना भी संत समाज है वो ऐसी गतिविधियों पर नजर रखे, वो ऐसी गतिविधियों पर अपनी राय दे। और ये एक तरीके की, जैसे आज आप स्टूडियो यहां खोलकर बैठे हैं, आपके पास स्पॉन्सर है, आपके पास प्रोडक्शन हाउस है, आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, ऐसा ही मान लीजिए कि संत महात्मा, सो कॉल्ड संत महात्मा स्पॉन्सर लेकर बैठे हैं और अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। आचल फाइनल कमेंट। सर फाइनली तो यही कहना चाहती हूँ कि सकारात्मक तरीके से हमने इस कला का इस्तेमाल किया, एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए किया। हम जब अपने शो की शुरुआत, और ये महाराज क्या कर रहे हैं, मैं आपकी कला की बात ही नहीं, महाराज क्या कर रहे हैं फिर? तो ऑब्वियसली इस कला का मिसयूज हो रहा है। रविंद्र, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हर उस इंसान को जो टीवी देख रहा है, आपको क्या लगता है आप ऐसे पाखंडी लोगों के सामने सिर झुका के कुछ महान कर रहे हैं? आप यहां बैठ के अगर झूठ बोलने की हिम्मत रखते हैं तो आप अपने आप का नाम पाप में लिख रहे हैं, आप किसी को बचा नहीं रहे हैं। ये धर्म की रक्षा नहीं है, ये पाखंड को बढ़ावा देना है। एक सेकेंड, आप लोगों ने अपना वर्जन दे दिया। महाराज मैं फिर से आपको एक बार मौका दे रहा हूं। मैं यहाँ पे सबको शुक्रिया कर रहा था, लेकिन मुझे लगा एक बार आपको मंच जरूर देना चाहिए। माफी मांगिए हनुमान जी के गलत आपने जो उनका जो कसम खाया वो गलत किया। माफी मांगिए, गुमराह करने के लिए माफी मांगिए कि आप इस तरह से भ्रमित कर रहे हैं और अब नहीं करेंगे। देखिए, मैंने कहा कि हनुमान जी की कसम खाई, वो तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन कोई मैं किसी को जानता नहीं हूँ, ये सत्य कह रहा हूँ। यहाँ पर जो भी बैठे हैं मेरे किसी से संबंध नहीं है, ना किसी को मैं जानता हूँ इस दिल्ली में। महाराज अगर आप नहीं भी जानते हैं ना जी, जिसको मैं कहा जानते हैं, उसके लिए आपकी पर्ची बहुत लंबी चौड़ी बहुत डिस्क्राइब करके निकाली आपने, और जिसको नहीं जानते, जिसको मैं चुन के लाया, उसमें से एक नाम तो आपने ऐसा बताया जो आपने पिछले एपिसोड में उसको यहाँ देखा, आपको लगा शायद वही ऑडियंस होगी। और तीसरा जो नाम आपने लिखाया ना उसके प्रश्न का उत्तर था, और बिना उत्तर के उन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया जो आपको लगा कि ये अनुकूल हो जाएगा और शायद सारे मेरे यहाँ से कन्विंस हो जाएंगे। तो ये गलत आप प्रचार कर रहे हैं, मुझे दिक्कत इससे है। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं आदर पूर्वक, क्योंकि आप जिस वस्त्र में है ना हनुमान जी के साथ समकक्ष बैठे हैं, तो बस इससे मुझे आदर है। लेकिन हनुमान जी का कोई गलत इस्तेमाल करे तो ना मैं ये होने दूंगा, ना न्यूज नेशन ऐसा मंच तैयार करेगा जहां पे ऐसे लोगों को हम बैठने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि राम भक्त हम सब है, हनुमान के साथ ही चलते, हनुमान से शक्ति मिलती है। लेकिन ऐसे अंधविश्वासी, पाखंडी, फरेबी, भ्रम फैलाने वाले लोगों को न्यूज नेशन बेनकाब करेगा। और जैसे मैं बार बार कहता हूं, आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, ये बहुत जरूरी है। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।